या सोच समझ कर हट कर बोला, रेखा के बाहर आ माई, जोगी लेते हैं नहीं कभी इस तरह बंधी भिक्षा माई। अरे रेखा खड़ी खींची है, अगर आपको भिक्षा देनी है तो रेखा के बाहर आ जाओ, वरना हम तुम्हारे दरवाजे से खाली हाथ ही चले जाएंगे। मैया सीता ने कहा बाबा क्षमा करें। सीता ने कहा क्षमा करिए, रेखा यहाँ छूट नहीं सकती, यहाँ लखन लाल देवर की है जो मुझसे टूट नहीं सकती। मैया सीता ने कहा बाबा ये हमारे देवर हमारे भैया लक्ष्मण जी हमको कसम दे करके गए हैं, इसलिए कैसे निकलूं मैं रेखा के बाहर, अरे कैसे निकलूं मैं रेखा के बाहर, अरे मेरे देवर कसम दे गए हैं। रेखा के बाहर मेरे देवर कसम दे गए हैं, कैसे निकलूं मैं रेखा के बाहर। कैसे निकलूं मैं रेखा के बाहर, कैसे निकलूं मैं रेखा के बाहर, मेरे देवर कसम दे गए हैं, कैसे निकलूं मैं रेखा के बाहर, मेरे देवर कसम दे गए हैं, निकलूं मैं रेखा के बाहर। कैसे निकलो मेरे रेखा के बाहर, निकलो मेरे रेखा के बाहर, मेरे देवर कसम दे गए हैं, कसम दे गए हैं मेरे देवर। अरे थोड़ी आशीष दे दो बाबा जी, थोड़ी आशीष दे दो, मेरे देवर कसम दे गए हैं, कैसे निकलूं मेरे रेखा के बाहर, मेरे देवर कसम दे गए हैं, कैसे निकलूं मेरे रेखा के बाहर। भैया सीता ने कहा बाबा अगर हम निकल तो आते, लेकिन मेरे देवर मेरे भैया लक्ष्मण जी मुझको सौगंध दे करके गए, कसम दे करके गए हैं, तो आप स्वयं अंदर आकर के भिक्षा ले लीजिए। भैया तो रावण ने जवाब दिया, वह बोला तोड़ो नहीं तुम देवर की आन, अब बाबा भी लेगा नहीं इस प्रकार का दान। रावण ने कहा बाहर नहीं आना तो ना कोई बात नहीं, लेकिन ये बंधी भिक्षा हमें नहीं चाहिए। मैया सीता ने मन में विचार किया अगर संत मेरे दरवाजे से आज खाली हाथ चला जाएगा तो, सीता ने सोचा अगर दिया न इसको दान, गृहस्थियों के धर्म का होता है अपमान। अगर मेरे दरवाजे से मेरे कुटिया से संत खाली हाथ चला जाएगा तो गृहस्थी का अपमान हो जाएगा, जो मेरे पुण्य है सारे पुण्य भी नष्ट हो जाएंगे। इसलिए मैया विचार करने लगी कि देवर की आन रहे न रहे, रखूंगी धर्म गृहस्थी का, की आन रहे न रहेगा मान गृहस्थी का। देवर की आन रखे
अरे मैं रेखा का यह ध्यान छोड़ अरे करती हूँ धर्म गृहस्थी का। रेखा का यह ध्यान छोड़ करती हूँ धर्म गृहस्थी का। मैया रे मन में विचार करने लगी, अब चाहे लक्ष्मण की आन बान शान भले ही चले जाए, कसम को भले तोड़ दें, लेकिन अब गृहस्थी का धर्म नहीं तोड़ेंगी। जो ही मैया बाहर निकली, लेकिन भिक्षा देने से पहले एक बार जरूर देख लें, रामायण में लिखा है कि भूली उस कर्तव्य में सीता इतना ज्ञान, पहले जांच पात्र को फिर दे मुझको दान। दान देने से पहले ये जरूर सोच लो कि दान किसको दे रहे हैं और कहां पर दे रहे हैं, दान लेने योग्य है या नहीं है। जो ही मैया सीता बाहर आई रेखा के बाहर आते ही उस जोगी ने बाना बदला, अरे रावण रावण हो गया वही, सब ठाठ फकीराना बदला। यही याद मैया सीता रेखा के इस पार आती है तो रावण अपने असली रूप में आ गया, और मैया सीता को जो ही पकड़ना चाहा बोला, सीता हो सावधान, अब तू मेरे पंजे में है, मैं लंका का पति रावण हो, तू रावण के कब्जे में है। अरे बाबा नहीं, हम रावण है। रावण लज्जित हो गया। ए भैया, सीता ने पहले खूब डांटा, अरे नीच, संत का भेष धारण करके आया था, छल से आया था, थोड़ी देर रुक जा, मेरे स्वामी अभी आते हुए होंगे, तब देखें आप कैसे लेके जाते हो। रावण लज्जित हो गया सुनकर ऐसे बैन, अंधकार में एकदम खुले हृदय के नैन, कि अब रावण के हृदय को हुआ पूर्ण विश्राम, मन ही मन में किया उसने सिया को प्रणाम। तो पहले तो रावण ने मन ही मन सीता जी को प्रणाम किया था, क्योंकि रावण जानता था अब एक ही उपाय है जिससे हमारा उद्धार हो सकता है, हमारे परिवार वालों का कल्याण हो सकता है। बाकी अब ये राक्षसी प्रवृत्ति है, हमारा उद्धार तो होगा नहीं जब तक भगवान के हाथ से मृत्यु नहीं होगी। कि इसके उपरांत हुआ वही जो होनहार दिखलाता था, वही जो होनहार दिखलाता था। इसके उपरांत हुआ वही जो होनहार दिखलाता था, जो होनहार दिखलाता था, जो होनहार दिखलाता था, जो होनहार दिखलाता था। रावण के रथ पर सीता थी, रावण के रथ पर सीता थी, लंका नगरी को जाता था। यही मैया सीता के हाथ को पकड़ के रावण ने अपने रथ पर बैठाला और उड़ता हुआ ले जा रहा है। देखा गिद्ध जटायु ने जब यह अत्याचार सहन न हो भी कर सका ऐसा हाहाकार। अब मैया सीता ऊपर चिल्लाती हुई जा रही है, हाँ राम, हाँ लक्ष्मण। इधर भैया गिद्धराज जटायु ने जो ही सुना कि बलिदान आज होगा मेरा, यह उसको पहले सूझ गया। बलिदान आज होगा मेरा, यह
उसको पहले मूर्ख बना। बलिदान आज होगा मेरा, यहाँ मुझको पहले सूझ गया। फिर भी उपकार है मरने, फिर भी उपकार है मरने, राक्षस से जाकर जूझ गया। उपकार राक्षस जाकर जूझ गया। जो ही भैया जटायु ने सुना कि सीता चिल्लाती हुई जा रही है, हाँ राम हाँ लक्ष्मण, जटायु ने ललकारा, हे रावण रुक। रावण ने जो ही सुना कि कोई हमारा नाम लेकर के हमें ललकार रहा, रोक रहा है, रावण ने मन में विचार किया कि हो कौन सकता है कि मैं नाक की खगपति होई, या तो गरुण ही रोक सकते हैं, और ऐसा कोई साधारण है नहीं जो हमको कोई रोक सके। तब तक भैया जटायु आ गया। बस इसी दाम पर पक्षी ने नीचा दिखलाया रावण को, पैनी चोचों से कई बार अधमरा बनाया रावण को। अब गीधराज जटायु ने अपने पैंची जो ही अब चोंचों से आज रावण के शरीर को छेद दिया, रावण को मूर्छा आ गई कुछ क्षण के लिए, और जो ही मूर्छा से उठा, जटायु ने सीता को रथ से उतार लिया। बिटिया चिंता न करो, हम आपकी रक्षा करने के लिए आ गए हैं। देखिए परहित की भावना, परोपकार की। अब अपने लिए कोई जान देता नहीं, और दूसरे के लिए भाई कौन जान दे देगा। कि परहित सरीस धर्म नहीं भाई, कि पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। परहित सरीस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। परगीत सरीस धर्म नागे भाई, पर पीड़ा सब नहीं अधमाई। परहित सरीस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अधमाई। परहित सरीस परहित सरीस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। परहित सरिस धर्म नहीं भाई। अब जो ही गीधराज जटायु ने मैया सीता जी को रावण के रथ से उतारा, नीचे बैठा दिया, रावण को मूर्छा आ गई। और जो रावण को होश आया तो अपने चंद्रहास तलवार से भैया गीधराज जटायु के दोनों पंखों को ही काट दिया। रावण ने जब पर काटे, पर बस हो चकना चूर हुआ। जटायु के हाथ दोनों पंखों को काट दिया रावण ने। पक्षी के नीचे गिरते ही रथ दंडक बन से दूर हुआ। रावण ने जब पर काटे तो परवश हो चकना चूर हुआ।
पक्षी के नीचे गिरते ही रथ दंडक बन से दूर हुआ। आज जटायु के दोनों पंखों का काट के अब बेचारे जटायु जी महाराज जमीन पर पड़े हैं, राम राम चिल्ला रहे हैं, मुख से राम राम चल रहा है। इधर या रथ पहुंचा रेश मुख पर जब, तब बानर देखे सीता ने कुछ अपने भूषण वस्त्र आदि उस दिश फेंके। सीता ने अपने कुंडल कुछ वस्त्रों को आज फेंकती हुई, कुछ ना कुछ डालती हुई नीचे जा रही मैया सीता। इसमें रावण सीता को लेकर के लंका पहुंचा, सुख वाटिका में ले जाकर के बैठा दिया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो।